हमारा अगला सवाल है एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap। सवाल है कि सिलेंड्रिकल बकेट है, बेलनाकार बर्तन है, बकेट है जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है, रेडियस 18 सेंटीमीटर है। ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ है। इसको जमीन पर पलट दिया गया है जिससे एक शंक्वाकार ढेर के रूप में परिवर्तित हो गया है। कॉनिकल हीप जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। इसमें रेडियस निकालना है और स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई, रेडियस त्रिज्या और स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो इसकी स्टेटमेंट है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दो रेडियस है इसलिए दोनों रेडियस में भेद रखने के लिए R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो मिट्टी, इस मिट्टी को जो ढेर बनाया गया है कोनिकल हीप के रूप में, इसी मिट्टी को बनाया गया यानी इसके वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल बकेट पाई R² H, पाई 22/7, रेडियस 18 × 18, हाइट 32 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को हम यहीं पे रोक लेते हैं। आगे हम कोन के लिए चलते हैं क्योंकि इसके ढेर को, इस मिट्टी को ढेर बनाया गया है कोनिकल हीप के रूप में। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप 1/3 पाई R² H, 1/3 पाई 22/7। रेडियस हमें फाइंड करना है, निकालना है। हाइट 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो इसके वॉल्यूम को ही कोनिकल हीप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब जो दोनों मिट्टी है, सिलेंडर की मिट्टी और कोनिकल हीप की मिट्टी, दोनों बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट 22/7, 18 × 18 × 32। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप 1/3, 22/7। रेडियस हमें फाइंड करना है, हाइट 24। तो जो चीज़ हमें निकालना है, जो चीज़ फाइंड करनी है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। बाकी जो चीज़ कट सकती है अभी सामने से, उसको हम काट देते हैं। बीच में इक्वल है तो मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस संख्या को हम काट सकते हैं। अब रेडियस को हम यहीं छोड़ देते हैं, बाकी संख्याओं को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। 18 × 18 × 32, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। तो यहाँ 18 का भी पेयर बन रहा है, डबल 18 है,
4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, रेडियस स्क्वायर, इसे रेडियस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर 18 इंटू 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसे स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, रेडियस जो है 36 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। ये रेडियस ऑफ जो है सिलेंडर। अब हमें स्लैंट हाइट निकालना है। ये रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन 36 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 36 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस, रेडियस कितना है 36 का स्क्वायर, हाइट 24, 36 1296, 36 का स्क्वायर 1296, 24 का स्क्वायर 576। अब इसे प्लस करके इसका रूट निकाल देते हैं, प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 6 12 9 7 16 1872। अब इसका रूट निकाल देते हैं, (12√13) समथिंग सेंटीमीटर। तो इसका स्लैंट हाइट जो है 12√13 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन 12√13 सेंटीमीटर। हमारा अगला सवाल है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। एक नहर है जिसमें पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, जिसकी गहराई 1.5 मीटर है और विड्थ नहर की चौड़ाई जो है 6 मीटर है। तो नहर जो है गहराई के हिसाब से वो एक क्यूबॉइड के रूप में हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड ऑफ वाटर है उसको हम लेंथ बना लेंगे, लेंथ ऑफ वाटर इन कैनल। तो यह लेंथ ऑफ वाटर 10,000 मीटर, 10,000 मीटर डीप। जो इसकी गहराई है उसको हम हाइट बना लेंगे, हाइट ऑफ कैनल 1.5 मीटर। इसे हम 15/10 मीटर लिख सकते हैं, डेसिमल हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए। विड्थ ऑफ कैनल 6 मीटर। अब हम आगे क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं जो कि एक क्यूबॉइड के रूप में है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 10,000 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, हाइट 15/3 10 डिवाइडेड 10, 90,000 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब कह रहे हैं कि आधे घंटे में कितने एरिया की सिंचाई होगी, आधे घंटे में कितने एरिया की सिंचाई होगी अगर हमें 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता हो। तो ये 1 घंटे का पानी है। ये कितने घंटे का है, 1 घंटे का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल इन हाफ आवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर
इन कैनल हाफ आवर। तो इसे हम क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई हाफ, 45,000 मीटर क्यूब, 45,000 मीटर क्यूब। ये जो है आधे घंटे के पानी। अब कह रहे कि इतने पानी में कितने एरिया की सिंचाई होगी यदि हमें 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता है। वाटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड, स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है, ये हमारा मीटर में है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हम सेंटीमीटर के बटे में 100 लगा देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर रिक्वायर्ड 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं इरिगेटेड एरिया, सिंचाई क्षेत्र, मतलब इतने पानी में कितने एरिया की सिंचाई हो जाएगी। इरिगेटेड एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हाफ आवर डिवाइडेड बाई वाटर रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर 45,000 डिवाइडेड 8। तो डिवाइड के भी बटे में डिवाइड है, तो इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड वाली संख्या को पलट देते हैं। अब इसे डिवाइड कर देते हैं 5, 6, 2, 5 मल्टीप्लाई 100, 562500 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में ये एरिया है। अब हम इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। 5625 हेक्टेयर, दस 1000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। ए फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 meter in diameter, 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? एक नहर से पाइप के थ्रू पानी आ रहा है, 10 मीटर डायमीटर और 2 मीटर हाइट है। उस टैंक में पानी आ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो भी किसी नहर के द्वारा आ रहा है, पाइप के थ्रू आ रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो ये पाइप है इस टैंक को कितनी देर में भरेगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी आ रहा है, तो कितनी देर में इस टैंक को भरेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं डायमीटर ऑफ टैंक। क्वेश्चन नंबर 9, डायमीटर ऑफ टैंक, डायमीटर ऑफ टैंक 10 मीटर, रेडियस ऑफ टैंक R1 मान लेते हैं 5 मीटर, 5 मीटर, हाइट ऑफ टैंक 2 मीटर, 2 मीटर। अब इस टैंक को एक पतली पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी आ रहा है।
और 20 सेंटीमीटर उस पाइप का डायामीटर है। 20 सेंटीमीटर उस पाइप का डायामीटर है। तो डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप 20 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पे सारी यूनिट जो है मीटर में है, तो हम क्या करते हैं, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके रेडियस को हम कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियस ऑफ पाइप 20 डिवाइडेड 2। तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड में 100 लगा देते हैं, 0 से 0 डिवाइड कर देते हैं, 2/2 डिवाइडेड 20 मीटर, ये रेडियस हो गया। अब जो पाइप में पानी आ रहा है, जो वो स्पीड है, उसको हम पाइप की लेंथ मान लेते हैं। स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर में है, इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 3000 मीटर। तो जो ये पानी की स्पीड है, इसको हम पाइप की लेंथ मान लेंगे, जिस पाइप से पानी आ रहा है उसकी लंबाई मान लेंगे। तो दोनों है, ये भी सिलेंड्रिकल हो गया, ये भी सिलेंड्रिकल हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों रेडियस में अंतर रखने के लिए इसे R2 मान लेते हैं। अब दोनों का वॉल्यूम निकाल करके इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना समय लगा है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक है, पाई आर स्क्वायर एच 22 डिवाइडेड 7, रेडियस 5, हाइट 10 2। वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 आवर, 1 आवर। 1 घंटे में कितना पानी आएगा इस टैंक में, इस पाइप के द्वारा। तो इस पाइप का ही हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम निकाल देते हैं, पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22 डिवाइडेड 7, रेडियस 2 डिवाइडेड 20, 2 डिवाइडेड 20, हाइट जो लेंथ है उसी को हम हाइट बना देते हैं 3000 मीटर। 0 से 0 डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 डिवाइड हो गया। सिक्स 0 डिवाइडेड 7 मीटर क्यूब। ये पाइप से जो है 1 घंटे में इतना पानी आएगा। इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 5 5 25 दूना 50, 1100/7 मीटर क्यूब। 1100 डिवाइडेड 7 मीटर क्यूब। अब हमें टाइम निकालना है कि इतना पानी, इतने इस टैंक में 1100 मीटर क्यूब पानी जाएगा, तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। टाइम टेकन। वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड
वॉल्यूम ऑफ वाटर। 7 से 7 डिवाइड, 0 से 0 डिवाइड। अब हम क्या करते हैं, ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये हमारे आवर में चल रहा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये आ जाएगा 6600 डिवाइडेड 66, 100 मिनट जो हमारा आंसर है। तो इस टैंक को भरने में 100 मिनट, टोटल 100 मिनट लगेंगे।